मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो तूने मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई अपनों ने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया। वह कौन है? उसका नाम जान लो। यदि तुमने महादेव जी का संदेश को अभी नहीं देखा तो जीवन में बहुत पछताओगे। आज की सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी हमेशा अच्छे और हर कार्य में मंगलमय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा और विश्वास हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक टाइप करें 108। मेरे प्रिय अंक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंक है, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था। वह तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। विश्वास करो, भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और यही विश्वास भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में तुम्हारा मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें। मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं में महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पालें। अब हम अनिश्चितता और अन्याय के भी स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबंधित करती है। इसमें गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आप में जीवन, संगीत और निडर आत्मा, आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति, धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं, मैं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपट मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं।
आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वह मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से विश्वास भरता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहसपूर्वक आगे बढ़े और अपनी चाहत का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है, उनकी धमकियों से नहीं। अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, ये किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से फीके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सकें। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में दृढ़ खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूं। अपनी आवाज को इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चलकर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए। तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिला हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले।
मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहां पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिल। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कार्टून भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 775 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारा मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जांच है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 3-3-3 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन बंद कर तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगी जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारा जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए सभी कड़ी अब आपस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल हटने वाले हैं और फिर से तुम्हारा ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं खुशियों के लिए चुंबक हूं। मैं अपनी महादेव जी का प्रिय बालक हूं। खुशियां मेरे चारों ओर है। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है। मेरी कृपा प्राप्त होने का इस व्यक्ति व मेरी कृपा होती है। वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता। वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं।
इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। ये परीक्षा और ये घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी न कभी कोई मौका ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, ये संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है। जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं, वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 000 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ने जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं होती है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनिल कुमार तुम्हें संकेत दिए हैं। जिस वक्त तुम्हारा मन में प्रश्न था, उसी वक्त एक पंख पैरों के पास आ गिरा। बंद कमरे में पंख का पहुंचाना या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसी वक्त तितली का आना, क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हां लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरी अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ गठित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। बरसों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बाट बाट स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, ये बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय खरीद है जब तुम खुशियां मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे, जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और खुलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपनी इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे व्हाट्सएप तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 22222 लिखे। मेरे प्रिय, अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है और अपने हो या पर आए सभी तुम्हारे विरोधी में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आई हूं कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। यह दिव्य समय तुम्हारे दिव्य गुणों से भर देगा। 455 लिखें।
और कहे, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा स्वभाव से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम कितने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पोस्ट करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 577 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और साड़ी रुके हुए कार्य तुम्हारा पुण्य होने लग जाएंगे। तुम्हारा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे, में तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 808। थोड़ी स्थान लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से प्रभाकरण पान कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारा ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शक्ल बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारी उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा? मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 555 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं,
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मां आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मन था। वरदान देता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं ये सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रभु ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जोड़ मेरे बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तू योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी। इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा।
तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपने ग्रुप में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी बंद था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम्हें इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे, लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां कर रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खरीदे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उसे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा मेरे बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है मेरे बच्चे। अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तो करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी।
मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारी शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं, तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बाद पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाला खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 455 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती है।
एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोरिया रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। जी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे, तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भाग नहीं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हां भी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं, कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहने पर तुम एक पुण्यात्मा हो, जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा हो, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर, उनके परिवार में क्या चल रहा है, यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। हमेशा मुझसे प्रार्थना की है और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारी महादेव जी तो उन लोगों के। सोचना छोड़ दो आप और आज के दिन जरूर लगाना। 7 तिला चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे
उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजर अंदाज ना करें।